हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके कोई भी अगर हमारा बेसिक इमेजेस होंगे, जो बेसिक व्यूज़ जो होंगे, उसको हम लोग कैसे फोटो रियलिस्टिकली रेंडर कर सकते। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ एक्सटीरियर्स और इंटीरियर्स दोनों रेंडर किए हुए हैं। तो तो ये कुछ इमेज है जो हमने रेंडर की है। एंड इसका ये पर्टिकुलर इमेज है। और अगर आप इसका व्यू अगर आप देखते हो तो इसका व्यू ये वाला व्यू है। इसको साइड बाय साइड हम लोग इसको रखेंगे। टू गेट द क्वालिटी फ्रेंड्स, कैसे हम लोग इंटीरियर्स को एक्सटीरियर्स को अलग अलग स्टाइल्स दे के इमेजेस रेंडर कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी एडवांस ट्यूटोरियल, बहुत ही एडवांस ट्यूटोरियल है। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ में यहाँ पे कवर कवर करने वाला हूँ। तो ये एक्सटीरियर व्यू है, एक बेसिक एक्सटीरियर व्यू है, और इस हमने क्या किया है, रेंडर किया हुआ है कुछ ऐसे टाइप्स में रेंडर किया हुआ है। ओके, तो पूरा ट्यूटोरियल्स आप देखिए, ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस करिए, यू विल ऑल्सो गेट टू नो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आपको स्क्रीन के सामने जो दिखाई दे रहा है वो एक एक्सटीरियर व्यू है। तो ये पर्टिकुलर एक्सटीरियर व्यू हमने ब्लेंडर में क्रिएट किया है, लेकिन कोई किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में आप क्रिएट कर सकते हो। वेदर स्केचअप में क्रिएट कर सकते हो, 3D मैक्स में क्रिएट कर सकते हो। राइट। सो कुछ ऐसा व्यू है ये। सिंपल विला है, ट्विन विला है। और अगर हम लोग कैमरा व्यू में आते हैं तो ये पर्टिकुलर कैमरा व्यू है। तो मैं पर्टिकुलरली ये जो व्यू है, ये व्यू हमें रेंडर करना है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो नॉर्मल पास होता है वो नॉर्मल पास हमें रेंडर करना है। तो नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल होता है RGB रिप्रेजेंटेशन ऑफ XYZ एक्सिस। ओके, तो जैसे एक्सिस चेंज होती है ऑब्जेक्ट की, वैसे उसका कलर चेंज होता है। राइट। सो दिस इज इट। अभी हमें क्या करना है, इसको रेंडर करना है। तो रेंडर हम लोग कहाँ से करेंगे? यहाँ से अगर आप रेंडर सेटिंग्स में आते हो तो रेंडर इंजन यहाँ पे वर्क बेंच रखना है। हम सैम्पल्स, मैक्सिमम सैम्पल्स देंगे ताकि एंटी अलाइजिंग क्वालिटी अच्छी हो। ओके, ये जो व्यू पोर्ट है, ये व्यू पोर्ट के पासेस है, तो सिंगल पास चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, अगर हम लोग कलर मैनेजमेंट में आते हैं तो यहाँ पे आपको कलर मैनेजमेंट लेना है स्टैंडर्ड। राइट, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड कलर कॉम्बिनेशन, कलर मैनेजमेंट में जो ट्रांसफॉर्म है वो स्टैंडर्ड लेना है। राइट। गैमा 1 ही रखेंगे हम लोग, एक्सपोजर 0 रखेंगे। एंड सिंपली इस इमेज को हमें रेंडर करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे रेंडर में आके रेंडर इमेज कर रहा हूँ। राइट। सो ये वाला इमेज इसने रेंडर किया है, और इस इमेज को हम लोग कर देंगे सेव। तो फाइल में आके इसको कर देंगे हम लोग सेव। सो लेट्स गिव इट अ नेम एज villa.png। नॉट कंपलसरी कि आपको PNG में ही सेव करना है, आप JPG में भी सेव कर सकते हो, लेकिन PNG लॉसलेस है तो हम लोग PNG ही सेव करेंगे। अरे ना, अभी मेरे पास ब्लेंडर में एक सिंपली एक पास है, सिंपल पास। अब ये पर्टिकुलर इमेज जो है, इस इमेज को हमें क्या करना है, इस इमेज को हमें कॉन्फी UI में इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें कॉन्फी UI स्टार्ट करना होगा। राइट। सो कॉन्फी UI जो सॉफ्टवेयर है, तो ये स्टेबल डिफ्यूजन में जो मॉडल है उसका फ्रंट एंड होता है। और उसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन है, PC का कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो बहुत हाई लगता है। तो बेसिकली अगर आप मेरा कॉन्फ़िगरेशन देखते हो PC का, तो यहाँ पे CPU तो सिंपल i3 है। जब भी हम लोग AI की बात करते हैं तो AI में CPU ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, GPU ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। GPU मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपका ग्राफिक्स कार्ड होता है। राइट। रैम अराउंड 16 GB है, और अगर आप GPU देखते हो तो GPU इज RTX 3060 Ti विथ 12 GB ऑफ मेमोरी, मतलब 12 GB का ये ग्राफिक्स कार्ड है। तो अगर आपके पास इस लेवल का अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, ओके, सो फिर भी आप AI यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन क्लाउड सर्विसेज होते हैं
जिसका यूज़ करके आप ये हैवी जो वर्क है, एआई का जो हैवी वर्क है वो आप क्रिएट कर सकते हो। तो आज हम लोग उसी पे फोकस करेंगे, क्लाउड सर्विसेज पे ही फोकस करेंगे, राइट। तो सिंपली जो वेबसाइट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दैट इज़ rundiffusion.com। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक क्लाउड सर्विस है जो कि उनके हार्डवेयर पे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर रन करते हैं। और ये इनका जो चार्जेस होते हैं वो पर आवर के बेसिस पे होते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिखेंगे। ये सारे जनरेटिव एआई के सॉफ्टवेयर्स है। ओके, तो एआई जैसे मैंने आपको बताया था दो टाइप्स के होते हैं, एक प्रिडिक्टिव एआई होता है और एक जनरेटिव एआई होता है। तो प्रिडिक्टिव एआई क्या करता है, प्रिडिक्टिव एआई प्रिडिक्शंस करता है, जैसे कल क्या होगा, परसों क्या होगा। ओके, आज अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है या 34 डिग्री सेल्सियस है तो 2 दिन के बाद टेम्परेचर क्या होगा। ओके, 4 दिन के बाद सीजन कैसा रहेगा, तो वो प्रिडिक्टिव है। और जनरेटिव एआई क्या होता है, जनरेटिव एआई बेसिकली एक ऐसा एआई होता है कि जो कि जनरेट करता है। जनरेट क्या करता है, जनरेट टेक्स्ट करता है, वीडियो करता है, ऑडियो करता है, इमेजेस जनरेट करता है। तो यहाँ पे जो वेबसाइट है रन डिफ्यूजन, ये सारे जो एआई बेस्ड मॉडल से या एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर से आप इस पे रन कर सकते हो। तो बेसिकली ये पेड है, फ्री नहीं है। अगर आपको फ्री यूज़ करना है तो आप सिंपली आपके पीसी पे इंस्टॉल कर सकते हो कॉन्फी यूआई। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मेरा बैलेंस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो अराउंड $8 मेरा बैलेंस है इसमें। सो हम लोग मशीन सर्वर फायर अप करते तो हमें कॉन्फी यूआई यूज़ करना है। सिंपली सिलेक्ट पे क्लिक करो। सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हार्डवेयर टाइप आ जाता है। तो हार्डवेयर टाइप में आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे आपको स्मॉल हार्डवेयर चाहिए, मीडियम या लार्ज चाहिए या मैक्स चाहिए। ओके, अगर आपको हाई मतलब एनिमेशंस वगैरह क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे वी रैम वीडियो रैम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप मीडियम और लार्ज ये दोनों यूज़ कर सकते हो। लेकिन हमें फ़िलहाल आज सिर्फ इमेजेस ही जनरेट करनी है, इसलिए हम लोग स्मॉल वाला ही लेने वाले हैं। ओके, राइट। तो इसको हम लोग करेंगे लॉन्च। इट विल टेक टाइम, कम से कम 1 मिनट से 3 मिनट लगता है इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगर को इंस्टॉल होने में। तो ये जो चार्ज है ये चार्जेस नहीं होंगे इसके, मतलब अगर कॉन्फ़िगर स्टार्ट होने में अगर 6 मिनट भी लगता है, 10 मिनट भी लगते हैं, तो ये 10 मिनट का चार्ज नहीं करती है वेबसाइट। सेकेंड थिंग, जो इसके एआई के जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स के साइजेस बहुत बड़े बड़े मॉडल्स होते हैं, जैसे 6 GB 12 GB के मॉडल्स होते हैं। तो अगर आप आपके पीसी पे इंस्टॉल करते हो कॉन्फ़िगर तो सारे मॉडल्स आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं, हेवी लोड होता है इसका। तो ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ करने का एक फ़ायदा ये होता है कि सारे मॉडल्स इनबिल्ट होते हैं, राइट। तो मॉडल्स जो है, अगर आपको भी मॉडल्स डाउनलोड करने हैं तो पर्टिकुलरली ये जो वेबसाइट है cvti.com, cvti वेबसाइट से हम लोग मॉडल्स जो है वो मॉडल्स डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो सिंपली आपको यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है और मॉडल्स पे आना है यहाँ पे। तो ये सारे एआई मॉडल्स है, गिव इट सम टाइम। या ठीक, मॉडल्स पे क्लिक करते हैं। तो ये सारे मॉडल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लेट्स सी ये वाला मॉडल लेते हो, अरे, तो दिस मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग दिस टाइप ऑफ इमेजेस। जो इमेजेस आपको दिखाई दे रही है, अगर आपको किसी कार्टून इमेजेस जनरेट करनी है, जैसे ये है कॉर्नर में, राइट, अगर आपको ये वाला इमेज जनरेट करना है तो आपको ये वाला मॉडल यूज़ करना है। तो मैक्सिमम ये जो मॉडल्स है, ये मॉडल्स ऑलरेडी जो रन डिफ्यूजन है, रन डिफ्यूजन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो हमें वो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उतना टाइम जो है वो टाइम हमारा बच जाता है। ओके, जैसे ये चेक पॉइंट है, तो दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग कोरियन गर्ल्स। वैसे अगर आप इंडियन भी यहाँ पे सर्च करोगे, ओके, तो आपको यहाँ पे लॉराज मिल जाएंगे, राइट। तो जब भी हमारा सर्वर ये होता है, जब भी हमारा सर्वर फाइनल होता है तो एक बीप को सुनाई देती है। इसका मतलब ये होता है कि आपका सर्वर जो है, सर्वर या कॉन्फी यूआई जो है वो कॉन्फी यूआई स्टार्ट हो चुका है। तो वर्क फ्लो जो है, वर्क फ्लो
लेट्स सी, इसको थोड़ा सा हम लोग हाइड कर देते हैं और इसको हम लोग कर देंगे फुल स्क्रीन ताकि पूरी स्क्रीन कवर हो। एंड या दिस इज इट। तो जो कॉन्फी यूआई है ये नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर का एक एडवांटेज ये होता है कि आप आपके हिसाब से वर्क फ्लोज क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो बहुत सारे जो पावरफुल सॉफ्टवेयर्स है उस पावरफुल सॉफ्टवेयर्स में भी आपने नोड्स देखे होंगे। जैसे कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर में न्यूक है, फ्यूजन है, नेट्रॉन है, राइट। ब्लेंडर में भी अगर आप देखते हो तो ब्लेंडर में भी बहुत सारे नोड्स है, ज्योमेट्री नोड्स है, एनिमेशन नोड्स है, माया में भी नोड्स है। तो अभी क्या हो रहा है कि जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर सारे शिफ्ट हो रहे हैं यूआई बेस्ड टू नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर। तो नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर का एक एडवांटेज ये होता है कि आप इसको आपकी तरह से, मतलब यू कैन डिजाइन योर ओन वर्क फ्लोज, आप खुद के वर्क फ्लोज क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो ये डिफॉल्ट वर्क फ्लो है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग ब्लैंक कैनवास से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो ये इंटरफेस है कॉन्फी यूआई का। अगर आप स्क्रॉल करोगे तो जूम इन जूम आउट होता है, लेफ्ट क्लिक से पैन होता है यहाँ पे। ओके, और अगर ये एम्प्टी एरिया है यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे नोड्स की कैटेगरीज दिखाई देंगे। अगेन, अगर आप कॉन्फी यूआई आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हो तो आपको ये सारे नोड्स इंडिविजुअली इंस्टॉल करने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से। लेकिन जैसे कि हम लोग रन डिफ्यूजन यूज़ कर रहे हैं तो रन डिफ्यूजन के लिए हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होते हैं। ये कहा गया। ओके, राइट। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक पॉइंट लोड करना है। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देता हूँ लोड चेक पॉइंट। और सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो नोड होता है यहाँ पे वो होता है के सैम्पलर। तो मैं यहाँ पे के सैम्पलर ये वाला नोड ले रहा हूँ। तो ये जो नोड है दिस इज अ हार्ट ऑफ योर वर्क फ्लो। तो सारे कनेक्शंस जो है कनेक्शंस यहाँ पे आएंगे के सैम्पलर में। और के सैम्पलर ये जो इमेज जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। सो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लोड चेक पॉइंट ले लिया है। अब चेक पॉइंट्स में यहाँ पे वर्जन्स होते हैं SD1, SD XL, SD3 और फ्लक्स। ओके, तो ये सारे वर्जन्स है आपके जनरेटिव एआई के मॉडल्स के जो इमेजेस जनरेट करता है, स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल्स के, राइट। तो हम लोग यहाँ पे 1.5 यूज़ करेंगे। 1.5 यूज़ क्यों करना है, क्योंकि जो उसका प्रोसेसिंग स्पीड है वो स्पीड बहुत फास्ट है। और जो रिसेंटली जो डेवलप हुआ है फ्लक्स, जो कि एक दो हफ्ते पहले ही रिलीज हुआ है, तो ये बहुत ही फोटो रियलिस्टिक है। लेकिन इसका जो मॉडल साइज है वो मॉडल साइज इज अराउंड 30 GB, 30 GB का फाइल है। और वो पूरा मॉडल रैम में लोड होता है। जब आप वर्क फ्लो जनरेट करते हो, वर्क फ्लो आप रन करते हो, तो जो आपका मॉडल्स होते हैं वो मॉडल सारे आपके रैम में लोड होता है। तो ये देखना है हमें कि हमारा रैम कितना है, पीसी का जो वर्चुअल मेमोरी है या वीडियो रैम है वो कितना है। तो हम लोग यहाँ पे SD1 ही यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली जो मॉडल यूज़ कर रहा हूँ वो रियलिस्टिक विजन है। तो सिंपली हम लोग यहाँ से रियलिस्टिक विजन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और इसको थोड़ा हम लोग साइड में लेंगे, राइट। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो प्रॉम्प्ट चाहिए। तो क्लिप टेक्स्ट एनकोड ये एक है, इसको मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव प्रॉम्प्ट है। Ctrl+C Ctrl+V, मैंने इसको कॉपी किया। अगेन विल गो टू कलर्स, इसको रेड दिया, ये नेगेटिव प्रॉम्प्ट है, राइट। नाउ अब हमें क्या करना है, सिंपली ये जो क्लिप है ये क्लिप हमें इसको कनेक्ट करनी है, ये इसको कनेक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे कलर कोडेड होता है सारा, आपको दिखाई देगा यहाँ पे। जो येलो डॉट्स है वो येलो डॉट्स को ही कनेक्ट होंगे। तो ये मेरा पॉजिटिव प्रॉम्प्ट है, तो पॉजिटिव प्रॉम्प्ट जाएगा मेरे पॉजिटिव को, नेगेटिव प्रॉम्प्ट जाएगा मेरे नेगेटिव।
सेकेंड थिंग, हमने जो मॉडल यूज़ किया है, इस पर्टिकुलर मॉडल को हम लोग लेंगे, यहाँ पे रीराउट यूज़ कर रहे हैं। ओके, और ये मॉडल आएगा यहाँ पे के सैम्पलर के मॉडल पे, राइट। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं इसको, या अब बाकी रहा है हमारा लेटेंट इमेज। तो लेटेंट इमेज क्या होता है कि भाई हम इसको साइज देने की, भाई हमारी जो वेबसाइट जो इमेज है, ये इमेज की साइज क्या है। तो हम लोग यहाँ पे एम्प्टी लेटेंट इमेज लेंगे, और हमारा जो साइज हमने हाफ की थी, याद है, 720 बाई 360। यहाँ पे हमने साइज स्पेसिफाई की है इमेज की, और जो लेटेंट है, इस लेटेंट को हम लोग डिकोड करेंगे, और डिकोड करने के बाद जो इमेज है, इमेज को प्रीव्यू करेंगे। तो ये बेसिक सेटअप है हमारा कॉन्फी यूआई के लिए। इमेज जनरेट करने के लिए हमें ये बेसिकली ये जो नोड्स है, ये नोड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखते हैं। ओके, ए photograph of modern villa shooted in Avino. The villa is located in Himalayas. Okay. Mountains in background, and car is parked in parking. Okay. A photograph of modern villa shooted in evening. The villa is located in Himalayas, Layas, Himalayas, mountains in the background, and the car is parked. ये कॉमन निकाल देते हैं यहाँ से। कार इज पार्क इन फ्रंट ऑफ इट लिखते हैं, फ्रंट ऑफ इट। ये रियलिस्टिक चाहिए, 8K क्वालिटी। ओके, हाइपर रियलिस्टिक। और नेगेटिव प्रॉम्प्ट में आएगा न्यूड, पॉन, NSFW मतलब नॉट सुटेबल फॉर वर्क, ब्लरी, ओके, लो क्वालिटी, कार्टून, स्केच, राइट। तो ये सारे जो कीवर्ड्स है, ये नेगेटिव प्रॉम्प्ट है। तो सिंपल वर्कफ्लो है, चेक पॉइंट लोड किया है, और ये के सैम्पलर है, मॉडल को कनेक्ट हुआ है, और पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉम्प्ट क्लिप्स से यहाँ तक आए हैं। अब एक लास्ट चीज बाकी रहे, दैट इज VAE। तो VAE हम लोग कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, VAE पे। ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, एंड सिंपली इसको हम लोग अभी क्यू प्रॉम्प्ट करेंगे। ओके, तो रनिंग इन चेक पॉइंट, देखो यहाँ पे ग्रीन बैकग्राउंड आया है। इसका मतलब ये है कि ये जो रियलिस्टिक विजन है, ये जो पर्टिकुलर मॉडल है, ये मॉडल रैम में लोड हुआ है। इमेज जनरेट हो रही है, एंड यहाँ पे कुछ इमेज इसने जनरेट की है। ओके, तो जैसे हमने प्रॉम्प्ट में दिया था कि इट इज़ एन a photograph of modern villa shooted in evening। ओके, ये shooted in evening निकाल देते हैं हम लोग। ओके, और यहाँ पे देते हैं ब्राइट सनलाइट। ओके, द विला इज लोकेटेड इन हिमालयस। अभी सेकेंड इमेज जनरेट करने के लिए इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो मॉडल है, ये मॉडल ऑलरेडी हमारे रैम में लोड हो चुका है। तो क्यू प्रॉम्प्ट करेंगे हम लोग,
गिव इट सम टाइम, और ये हमारी सेकंड इमेज आ गई। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे इमेजेस जो है, इमेजेस जनरेट हो रही है, राइट। तो हर बार जब मैं क्यू प्रॉम्प्ट पे क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली मेरी जो इमेजेस है, इमेजेस जनरेट हो रही है। ओके, तो कार आ गई है, विला आ गया है, एंड यहाँ पे देंगे हम लोग फ्रंट व्यू, पर्सपेक्टिव, या सो दिस इज द इमेज जो जनरेट हुई है, राइट। लेकिन अभी अगर आप देखोगे, हमें क्या करना है बेसिकली, ये जो जनरेशन है, जो इमेज जनरेट हो रही है, इसको हमें कंट्रोल करना है, राइट। कंट्रोल कैसे करेंगे? हमें इसे, हमारी जो इमेज है वो इनपुट देनी है, जो हमने ब्लेंडर से एक्सपोर्ट की थी। हाँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे हम लोग, ताकि ज़्यादा जगह मिले। ऐसे आप क्लियर भी कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहले तो हमें इमेज लोड करनी है, तो हम यहाँ पे आते हैं इमेज लोड, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, और जो हमने डेस्कटॉप पे जो इमेज हमने डाउनलोड, आई डोंट नो हमने कहाँ पे सेव की थी इसको, या इट इज़ इन डॉक्यूमेंट्स, हमने शायद villa.png सेव की थी। तो ये इमेज जो है, ये इमेज हम लोग इसको अपलोड कर देंगे, कुछ देर बाद यहाँ पे लोड होगी। अब ये पर्टिकुलर इमेज जो है, दैट इज आई थिंक 1280 by 760 रेजोल्यूशन है इस इमेज का। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्केल डाउन करेंगे, क्योंकि जनरेशन टाइम हमें कम रखना है। बाद में हम लोग ये इमेज जो है, इमेज अपस्केल कर सकते हैं। तो इमेज को हम लोग करेंगे, ओके, नॉट स्केल, इमेज रिसाइज हम लोग यूज करेंगे, एंड करते हैं इमेज साइज, नहीं तो इमेज साइज लाएगा। रिसाइज इमेज ही हम लोग लेते हैं, एंड इमेज विल गो टू इमेज, एंड मेथड यहाँ पे कुछ नहीं रखना है, और विथ हमें चाहिए 720, नॉट 720, 740 बाय 360। ओके, तो सिंपल है, हमने हमारा इमेज लोड किया है यहाँ पे। लोड करने के बाद हमने इसको स्केल किया है, स्केल डाउन किया है हमने इसको, एंड या तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल नेट्स क्रिएट करेंगे। तो कंट्रोल नेट्स क्या होगा कि ये एक स्पेशल टाइप्स के नोड्स होता है, जो कि इमेज जनरेशन को कंट्रोल करेंगे हमारी इनपुट इमेज से। तो लेट्स गो टू अप्लाई कंट्रोल नेट एडवांस्ड, ओके, एंड यहाँ पे जो पर्टिकुलर इमेज है, इस इमेज को हमें आउटलाइंस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आएगा रियलिस्टिक लाइन आर्ट, तो इसको थोड़ा अरेंज कर ले। इमेज जाएगा रियलिस्टिक लाइन आर्ट को, और ये जो इमेज है, ये इमेज आएगा यहाँ पे। ओके, अगर आपको चाहिए तो हम लोग इस इमेज को प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो लेट्स सी, मैं ये वाला नोट सिलेक्ट करता हूँ और क्यू प्रॉम्प्ट करेंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रियलिस्टिक लाइन आर्ट ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर जो इमेज है, इस इमेज को लाइन आर्ट में कन्वर्ट किया है।
बेसिकली ये लाइन आर्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, राइट। इसको नीचे ले लेते हैं और ये लाइन आर्ट को भी नीचे ले लेते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट पास है हमारा कंट्रोल नेट का। अब सेकंड कंट्रोल नेट हम लोग वापस यहाँ पे लेंगे, अप्लाई कंट्रोल नेट एडवांस्ड। ओके, और कंट्रोल नेट पे हम लोग लेंगे यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हमें मॉडल ऐड करना पड़ेगा, कंट्रोल नेट लोडर। और लोडर पे हम लोग यहाँ पे लेंगे लेट्स टेक वर्जन 1 का कैन। ओके, वर्जन 1 कैन। सिंपल यहाँ पे भी वही करना है हमें। अब कंट्रोल नेट लोडर, कंट्रोल नेट लोडर, और यहाँ पे हम लोग HD 1.5 नॉर्मल लेंगे। ओके, तो नॉर्मल मैंने आपको बताया था, ये जो इमेज है ये इमेज पर्टिकुलरली नॉर्मल ही है। ओके, एंड डायरेक्टली ये जो इमेज है ये इमेज आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव प्रॉम्प्ट कनेक्ट होगा पॉजिटिव प्रॉम्प्ट को, नेगेटिव प्रॉम्प्ट कनेक्ट होगा नेगेटिव। अब ये जो के सैम्पलर है इसको थोड़ा सा हम लोग साइड में ले लेते हैं। ओके, एंड ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रॉम्प्ट है, ये पॉजिटिव प्रॉम्प्ट निकाल के हमें कंट्रोल नेट से इसको कनेक्ट करना है। नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी यहाँ पे आएगा। ओके, एंड कंट्रोल नेट से आके वापस पॉजिटिव प्रॉम्प्ट जाएगा के सैम्पलर के पॉजिटिव को, नेगेटिव प्रॉम्प्ट जाएगा के सैम्पलर के नेगेटिव। ओके, सो दोनों प्रॉम्प्ट्स के बीच में हमने क्या किया है, कंट्रोल नेट जो है वो कंट्रोल नेट्स लोड कर दिए। क्यू प्रॉम्प्ट, गिव इट सम टाइम। तो कुछ ऐसे इमेज इसने जनरेट किया है। फोटोग्राफ ऑफ मॉडल ब्राइट सनलाइट विला, एंड काम करते हैं कंपेयर करने के लिए। यहाँ पे वापस हम लोग लोड इमेज करके जो हमारी इमेज है विला, विला वाला इमेज हम लोग साइड में रख देते हैं ताकि हम लोग दोनों इमेजेस कंपेयर कर सके। यस, फिर थोड़ा हम लोग बढ़ाते हैं। तो अभी हम थोड़ा इसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा फ्रेंड्स, राइट। सो प्रॉम्प्ट्स में हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं, फोटोग्राफ ऑफ मॉडर्न विला विथ ग्लास विंडोज। ओके, तो यहाँ पे विथ ग्लास विंडोज हमने ऐड कर दिया। तो इसको थोड़ा शिफ्ट करते हैं। क्यू प्रॉम्प्ट
डोंट वरी अबाउट द क्वालिटी राइट नाउ, क्वालिटी पे आप फिलहाल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि और इसको बाद में चेंज करने ही वाला है। सो फिर तो कंट्रोल नेट्स का जो स्ट्रेंथ है, इसको थोड़ा सा हम लोग कम करेंगे। थोड़ा हमें एग्जैक्टली थोड़ा एआई के लिए थोड़ा स्पेस देंगे हम लोग, है ना। लेट्स गिव इट 0.6, ताकि एआई भी उसका कमाल दिखाए। uh, uh, इजी आईपी अडेप्टर अप्लाई, इजी अप्लाई आईपी अडेप्टर पे क्लिक करना था। और अभी जनरेट हो रही है इमेज। डोंट वरी, बहुत ही फनी इमेज जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर इमेज का जो स्टाइल है, स्टाइल इसने, ये पर्टिकुलर इमेज ने ले लिया है। अब मॉडर्न, एक बार क्लिप ले और पॉजिटिव प्रॉम्प्ट देख लेते हैं। A photograph of modern villa with glass windows dawn the village. The villa is located in Himalayas, mountain in background, car parked in front of it, realistic, hyper realistic, front view, snowfall निकाल देते हैं यार, बकवास लग रहा है। कॉमा तो हो गए, निकाल देंगे इसको। ओके, एंड ठीक है, इमेज हम लोग अपलोड करेंगे यहाँ से। आई डोंट नो कहाँ पे सेव किया है इसको। हाँ, डेस्कटॉप पे स्टाइल डॉट पी एन जी। थोड़ा रुकेंगे, लोड होनी चाहिए इमेज, यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। आ गई व्यू प्रॉम्प्ट। अगर तो फ्रेंड्स, क्या किया है इसने, जो इमेज हमने यहाँ पे लोड की है, इस इमेज का ये रेफरेंस लेके पर्टिकुलर इमेज जनरेट हो रही है। इसका वेट थोड़ा कम करेंगे। लोड इमेज स्टाइल टू, फिर यस, राइट। सो ये जो पर्टिकुलर इमेज है, इस इमेज का रेफरेंस लेके पर्टिकुलरली इमेज हमने यहाँ पे, लेट्स गिव इट हाई स्ट्रेंथ। तो हमने अभी यहाँ पे इसको हाई स्ट्रेंथ दिया है। तो जो इमेज हमने यहाँ पे अपलोड की थी, उसी के स्टाइल में ये इमेज जनरेट हो रही है हमारी।
मैं करते रहूँगा जब तक जो रिक्वायर्ड क्वालिटी मेरे पास नहीं आ जाती। डिटेल्ड ट्रीज मैंने ऐड कर दिया इसमें। हाँ, ये सही लग रहा है। लेट्स ये जो इसका सीड है ये कॉपी कर लेते हैं और इसको फिक्स रखेंगे क्यू प्रॉम्प्ट। अगेन सीड हमने फिक्स कर दिया। ओके, ग्रेट। इसकी जरूरत नहीं है, डिलीट कर देते हैं। नाउ अब कुछ दिख रहा है। नाउ इट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। ओके, सो लेट्स जो पर्टिकुलर इमेज है इस इमेज को हम लोग करेंगे अभी सेव इमेज एंड डिफिकल्ट के सारे याद रहे। ओके, अपस्केल मॉडल लोडर, यस मिल गया। एंड बहुत सारे मॉडल्स है। देखिए यही फायदा होता है अगर पर्टिकुलरली अगर आप लोकली अगर आप यूज़ करते हो, आपके पीसी पे अगर आप यूज़ करोगे तो इतने सारे मॉडल्स आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो अल्ट्रा शार्प लेके देखते हैं इसको। और ये जो इमेज जनरेटेड है, इमेज जनरेटेड मैंने अपस्केलर को दे दी, ये अपस्केल करेगा इमेज को। और यहाँ पे प्रीव्यू इमेज, so proud, yes, so डिटेल्स तो इसने ऐड किए हैं, टेक्सचर्स भी बहुत अच्छे ऐड किए। अल्ट्रा शार्प इज गुड। रिस्टोर भी लेते हैं हम लोग अल्ट्रा मिक्स का, तो ये भी अच्छा काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जो इमेज हमने जनरेट की थी शायद उसका रेजोल्यूशन 720 बाय समथिंग था, तो उसको हमने यहाँ पे अपस्केल कर दिया है। अपस्केल से क्या होता है, थोड़े और डिटेल्स इसमें ऐड होते हैं। और एक चीज़ रह गई मेरे प्रॉम्प्ट में लिखना, ब्रोके DSLR। ओके, 8K लिखा था मैंने, हाँ 8K लिखा है। फुल इमेज जनरेट हो रही है, जनरेट होने के बाद अपस्केल हो रही है, दिस इज द अपस्केल्ड वर्जन। तो ब्रोके हमने ऐड किया तो जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर हुआ है। ओके, तो राइट क्लिक सेव कर देते हैं इसको। नाइस, इज टू ऐड वन मोर नोड, एक और नोड यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। दैट इज प्रिपेयर इमेज फॉर क्लिप विजन। ये कैसे भूल गया मैं। तो सिंटैक्स से लेते हैं। Give it some time to load. Q prompt. स्ट्रेंथ कम करते हैं, इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गया है। 0.4, 0.8। ब्राइट सनलाइट निकाल दिया मैंने, बहुत वियर्ड दिख रहा है ये।
तो रैंडमाइज करते हैं इसको। अपस्केलर, कौन है यार अपस्केलर? हाँ हो गया अपस्केलर। अपस्केलर अपस्केल करेंगे इमेज तो इमेज में और ज़्यादा डिटेल्स ऐड हो जाते हैं ना। अ, चलो अभी क्या लिखा था मैंने यहाँ पे? इवनिंग, इवनिंग व्यू दिया है। यस यस यस, कूल, क्या बात है ना? वापिस के ऊपर ऑन करते हैं इसको भी, हम लोग सेव इमेज करेंगे। ओके, एंड इसके, तो उसके लिए आप ये पर्टिकुलर वर्कफ्लो यूज कर सकते हो। तो 5 इमेजेस जनरेट किए इसने। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है। ओके, सो टू गुड यार, टू गुड। राइट, अब एक लास्ट एक इमेज जनरेट करके देखते हैं, नाइट व्यू वाला, परफेक्ट नाइट व्यू वाला। तो मैंने आर्किटेक्चरल डिजाइन इन नाइट ऐसा रखा है, सर्च किया है। तो कोई स्टाइल हमें देखनी है, और लेट्स सी, ये वाला स्टाइल, ये तो इस पे वाटर मार्क है तो शायद आउटपुट ठीक से ना आए। हाँ, ये वाला इमेज ले सकते हो ना, इस पे भी वाटर मार्क है। चलो कोई बात नहीं, इसको ट्राई तो करते हैं। सेव इमेज, अरे ये कोई अलग ही फाइल है, पहली बार सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। नहीं यार, स्क्रीन शॉट ही लेना पड़ेगा इसका। ले लो। 4 5 6, क्लिक टू अपलोड। 4 5 6 इमेज आ गई है। नाइट व्यू हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, क्यूब प्रॉम्प्ट करेंगे, और यहाँ पे इमेज जो है वो नाइट व्यू में आनी चाहिए, जैसे ये है ब्लूइश टोन। लेट्स सी, फिंगर क्रॉस्ड। क्या बात है, आ गए, ब्लूइश टोन है। लेट्स सी द अपस्केल्ड वर्जन, तो ये अपस्केल्ड इमेजेस है। क्यूरेट, हाँ, अलग अलग डिजाइन्स इसने क्रिएट करके दिए। आई थिंक अगर मैं यहाँ पे लास्ट बार, एक बार मैं इसको जो मॉडल है मॉडल चेंज करके देखते हैं अगेन। ओके, साइबर रियलिस्टिक देखते हैं। साइबर रियलिस्टिक भी एक बहुत ही रियलिस्टिक मॉडल है।
जो कि रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट करता है, लेकिन वो कैरेक्टर पे ज़्यादा फोकस्ड है। तो अगर आपको कोई कैरेक्टर्स अगर क्रिएट करने हैं, जनरेट करने हैं, तो उसके लिए आप साइबर रियलिस्टिक यूज़ कर सकते हो। मैंने आर्किटेक्चरल के लिए अब तक साइबर रियलिस्टिक यूज़ किया नहीं है, तो एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं हम लोग कि क्या आउटपुट आ रहा है। ओके, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, ट्रीज वगैरह ठीक आए हैं। ये वाला जो इमेज है ना, फर्स्ट वाले इमेज में इसने थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड की है, राइट? यहाँ पे सोफाज वगैरह ऐड किए हैं। अपस्केल वर्जन में भी देखते हैं फर्स्ट वाला। या ये अच्छा लग रहा है, इसको सेव करते हैं हम लोग। अब थोड़ा प्रॉम्प्ट्स के साथ भी खेलता है ना? लोकेटेड इन डेंस फॉरेस्ट के जगह पे लोकेटेड इन सिटी है। सिटीस्केप, सिटीस्केप इन द बैकग्राउंड, कार वगैरह वगैरह दिया है। ओके, नाइट व्यू। तो सिटी हम इसमें ऐड कर दीजिए। तो बैकग्राउंड में यहाँ पे सिटी आनी चाहिए। राइट, ठीक है। अच्छा, इस जनरेट हो रही है इमेजेस, अब तक पूरे जनरेट नहीं हुए। ये भी मस्त हुआ है। स्केल्ड वर्जन देखते हैं। वाह, तो जो इमेज मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है वो मैं सेव कर रहा हूँ। ओके, तो एक बार आपका वर्कफ्लो क्रिएट होने के बाद आप यू नो कैन डू एनीथिंग। लेट्स गो टू ब्लेंडर और शायद यहाँ पे मैंने एक इंटीरियर भी क्रिएट करके रखा है, याद नहीं आ रहा, बहुत पुराना मॉडल है। यस 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 यस, यहाँ पे है। है ना? कैमरा व्यू है अपना, इसको थोड़ा सा के रेंडर, रेंडर, ओके ओके, रेंडर रेंडर इमेज, यस। इमेज सेव, इमेज डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे, और मैं इसको नाम देता हूँ इंटीरियर, राइट? वर्कफ्लो में आते हैं। बैच साइज वापिस 1 ले लेते हैं यहाँ पे।
एंड अभी यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इमेज है, इमेज एक्सटीरियर के जगह पे हम लोग इंटीरियर वाली इमेज देंगे। कहाँ गई? डेस्कटॉप पे किया था शायद, यस। एंड फोटोग्राफ ऑफ डाइनिंग हॉल, हॉल ऑफ मॉडर्न विला ऑफ मिलीनियर विथ डाइनिंग हॉल। ओके, तो कुछ आया यहाँ पे अपस्केल्ड वर्जन। अब तक अपस्केल नहीं किया इसने शायद, या हाँ देखो यार, ये जो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर ठीक से नहीं आ रहा है ना? क्यों नहीं आ रहा है? थोड़ा आउटलाइन देख लेते हैं इसका। आउटलाइन तो परफेक्ट है इसका। ओके, तो हमने गर्ल दिया था राइट। निकाल दो क्या है, निकाल देते, चलो कोई बात नहीं, वो नहीं लेगा। क्यू फ्रॉम, सो ओ, क्या बात है। देखो, ना ही मैंने इसको मटेरियल दिया है, ना ही मैंने इसको कुछ लाइटिंग की है। सिंपली मैंने जो इमेज है, इमेज को उठा के, सिंपल व्यू को उठा के मैंने इसको इंटीरियर इसको दे दिया है। ओके, तो एक काम करते हैं हम लोग, वापस आईपी एडाप्टर के लिए कुछ इमेजेस सर्च करते हैं। मॉडर्न विला डाइनिंग रूम, टेम्परेचर ठीक है, डाइनिंग रूम ऑफ अ मॉडर्न विला, ये ठीक है। देखिए, अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है इसलिए, नहीं तो आप ये वाले जो ऐसे वाले जो इमेजेस है वो अवॉइड करो जिसमें वाटरमार्क हो। ओके, न्यू पे क्लिक करेंगे और ये स्टाइल हम लोग इसको सिलेक्ट कर देते हैं। सेव एज, डेस्कटॉप पे डाइनिंग नाम से मैंने सेव कर दिया, और इसको अपलोड करेंगे हम लोग। डेस्कटॉप पे सेव किया था राइट, कहाँ है? यहाँ से हमें नाइट व्यू निकालना पड़ेगा। लेट मी चेक, हो गया है। एंड क्यू प्रॉम्प्ट, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन एक कैरेक्टर निकाल के इसने पाइनएप्पल ऐड कर दिया। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है। हाँ, लेट मी सी द अपस्केल्ड वर्जन। देखो यार, क्या बोलोगे अभी इसको? हम्म? है ना? तो आपको यहाँ पे सिर्फ स्टाइल्स चेंज करनी है, और यू नो आपको पर्टिकुलर वो जो क्वालिटी है वो क्वालिटी मिल जाएगी, जैसे टाइप की लाइटिंग आपको चाहिए वो।
लाइक लुक एट दिस, ये वाला देते हैं, लेते हैं 12। तो वर्कफ्लो एक ही बार क्रिएट करना है हमें ना। प्रॉम्प्ट पे मैंने नाइट व्यू निकाल दिया है। चलो, कैरेक्टर तो आ गया। वाह। चलो, लेट्स गिव इट लेट्स से 5 इमेजेस, 5 इमेजेस क्रिएट करके और सेशन क्लोज करते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है अपने पास, 28 मिनट्स दिखा रहा है यहाँ पे। बट स्टिल यू यू विल गेट एन आइडिया, आपको आइडिया आ चुकी होगी कि कैसे हम एआई का यूज़ करके इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स जनरेट कर सकते हैं, उसको अलग अलग जो स्टाइल्स है वो स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा आपको यू नो चेंजेस करने पड़ते हैं, थोड़ा खेलना पड़ता है, लेकिन जो क्वालिटी जो आपको मिलेगी वो औसम रहेगी, है ना। हमने सिर्फ मॉडलिंग ही की है, अगर कंपेयर कंपेयर करते हो, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको, आप मैक्स में काम कर रहे हो, स्केचअप में काम कर रहे हो, तो आपको हर बार उस मटेरियल पे काम करना पड़ता है ना, मटेरियल अप्लाई करने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये अपस्केल्ड वर्जन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ब्यूटीफुल राइट। हाँ, अभी आपके क्वेश्चंस रहेंगे कि सर वो कैरेक्टर ठीक से नहीं आ रहा है, तो उसके लिए और भी कुछ टेक्निक्स होती है। इसके लिए इसको हम लोग मास्किंग बोलते हैं। तो मास्किंग हम लोग आगे आने वाली सीरीज में हम लोग आगे कवर करेंगे, इसको भी सेव कर लेते हैं इसको। ये भी अच्छी है, सेव है। और स्टाइल चेंज करते हैं। मास्किंग अगर हम लोग यूज करेंगे तो मास्किंग में हम लोग पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट कर सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो कैरेक्टर खड़ा है
उस कैरेक्टर को मास्क करके हम उसमें अलग अलग प्रॉम्प्ट्स डाल के उसमें और डिटेलिंग्स ऐड कर सकते। ओके, तो हमने यहाँ पे जो हमारा इमेज था वो चेंज किया है। ये कैरेक्टर आ रहा है लेकिन थोड़ा फनी है। ओके, लेकिन यू आर गेटिंग द आइडिया, है ना। बाद में आप फोटोशॉप वगैरह का यूज करके आप इसमें और चेंजेस कर सकोगे, है ना। इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स अगर ऐड करें, लेकिन देखो कितना परफेक्ट इसने इमेज जनरेट की है। रिफ्लेक्शंस आए हैं, अलग अलग स्टाइल से आप जनरेट कर सकते हो। थोड़ा लग्जरी देते हैं, लग्जरी लुक देते हैं। देखते हैं कैसे डिजाइन करता है, राइट। ये वाला दुबई। इनफैक्ट जो इमेज है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, रेंडर इमेज नहीं चाहिए। फोटो, फोटोग्राफ होना चाहिए। पिंटरेस्ट से भी आप डाउनलोड कर सकोगे, है ना। यू कैन यूज पिंटरेस्ट ऑल्सो। इसको सेव करके देखते हैं, फॉर्मेट कौन सा है। जेपीजी ये चल जाएगा। चूज इमेज, टॉलर्स है। कहाँ से करते थे। डेस्कटॉप पे तो है। ये क्यू प्रॉम्प्ट। ये देख के मजा नहीं, आप स्केल वाला देखेंगे। वाह, ग्रेट। डिजाइन आइडियाज के लिए आप इसका यूज कर सकोगे। हाँ, डाउनलोड्स बहुत सारी इमेजेस में जनरेट किए।
सो दिस इज हाउ यू कैन यूज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हम लोग इस तरह से इमेजेस जो है इमेजेस जनरेट कर सकते हैं. ओके, रियलिस्टिक इमेजेस.